दुनिया भर में अपने टायर्स के जरिए लोहा मनवा चुकी एमआरएफ टायर्स को आज कौन नहीं जानता। लेकिन सबसे पहले सचिन तेंदुलकर के बैट पर और किसी गाड़ी के टायर्स पर एमआरएफ लिखा देखकर आप जरूर कंफ्यूज हुए होंगे और सोचते होंगे कि एमआरएफ बैट बनाने वाली कंपनी है या टायर्स। पर आज किसी को एमआरएफ टायर्स के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। एमआरएफ टायर्स भारत की सबसे बड़ी टायर्स बनाने वाली कंपनी है। एमआरएफ टायर्स टू व्हीलर, ट्रक, बस, कार, ट्रैक्टर, लाइट कमर्शियल व्हीकल, ऑफ द रोड टायर्स और एरोप्लेन के टायर्स बनाती है। पर क्या आप जानते हैं कि आज टायर बनाने वाली एमआरएफ टायर्स कभी बच्चों के लिए गुब्बारे बनाती थी। आज हम आपको एमआरएफ टायर्स की सक्सेस स्टोरी से रूबरू कराएंगे। 1946 में मद्रास की सड़कों पर घूम घूम कर एक लड़का गुब्बारे बेचा करता था। नाम था KM मेमन माप्पिल्लई। तब देश आज़ाद नहीं हुआ था। मेमन का जन्म केरल के एक ईसाई परिवार में हुआ था। वो कुल 9 भाई बहन थे। पिता कारोबारी थे। संपन्न परिवार था। KM मेमन माप्पिल्लई के पिताजी आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए थे, जिसके चलते उन्हें जेल में जाना पड़ा था। ऐसे में पूरे परिवार की जिम्मेदारी माप्पिल्लई पर आ गई थी। उस समय KM मेमन माप्पिल्लई ने 14,000 रुपये लगाकर मद्रास, चेन्नई के तिरुवोत्तियूर में गुब्बारे बनाने वाली एक छोटी कंपनी की शुरुआत की थी। इस कंपनी में वह अपने भाई के साथ गुब्बारे बनाते थे और उन गुब्बारों को खुद दुकानों पर जाकर बेचते थे। समय के साथ ही माप्पिल्लई नए नए आइडियाज़ पर काम करते रहते थे। 1949 में कंपनी ने गुब्बारों के अलावा रबर के खिलौने, ग्लव्स और कॉन्ट्रासेप्टिव्स बनाना शुरू कर दिए थे। उसी साल एमआरएफ ने अपना पहला कार्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में थाम्बू चेट्टी स्ट्रीट पर खोल लिया था। ईयर 1952 में उन्होंने देखा कि एक विदेशी कंपनी टायर रिट्रेडिंग प्लांट को ट्रेड रबर की सप्लाई कर रही थी। रिट्रेडिंग पुराने टायरों को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाने को कहते हैं और ट्रेड रबर टायर का ऊपरी हिस्सा होती है जो जमीन के साथ संपर्क बनाती है। माप्पिल्लई के दिमाग में एक बात खटकी। उन्होंने सोचा कि हमारे देश में ही ट्रेड रबर बनाने की फैक्ट्री क्यों नहीं लगाई जा सकती। माप्पिल्लई को ये एक अच्छा मौका लगा। उन्होंने गुब्बारे के बिजनेस से कमाई सारी दौलत ट्रेड रबर बनाने के बिजनेस में लगा दिया। इस तरह मद्रास रबर फैक्ट्री यानी एमआरएफ का जन्म हुआ और यहीं से इसका गौरवशाली इतिहास लिखा जाना भी शुरू हुआ। मेमन का बिजनेस चल पड़ा। उनकी कंपनी फेमस हो गई। उस समय ये भारत की पहली कंपनी थी जो ट्रेड रबर बना रही थी, इसलिए माप्पिल्लई का कंपटीशन विदेशी कंपनियों से था। कंपनी बने 4 साल हुए थे, लेकिन उसका विस्तार तेजी से हो रहा था। कंपनी के अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लोगों को पसंद आ रहे थे। जल्द ही मेमन की कंपनी का 50% मार्केट पर कब्जा हो गया था। हालात ये थे कि कई विदेशी मैन्युफैक्चरर्स देश छोड़कर चले गए थे। माप्पिल्लई के बिजनेस में ईयर 1960 में फिर एक टर्निंग पॉइंट आया। उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन वे सिर्फ ट्रेड रबर तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। अब मेमन की नज़र टायर्स पर थी। मेमन ने टायर बनाने की ठानी, लेकिन ये काम आसान नहीं था। ना ही ये बिना विदेशी कंपनियों की मदद के मुमकिन था। ऐसे में एमआरएफ को अच्छी क्वालिटी के टायर्स बनाने के लिए विदेशी कंपनी से मदद की ज़रूरत थी, ताकि उनसे टेक्नोलॉजी की मदद ली जा सके। मेमन ऐसा करने में सफल रहे। यूएस की मैन्सफील्ड टायर एंड रबर कंपनी एमआरएफ के लिए तैयार हो गई। मेमन ने एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई। ईयर 1961 में एमआरएफ की फैक्ट्री से पहला टायर बनकर निकला था। उसी साल एमआरएफ ने मद्रास स्टॉक एक्सचेंज में IPO भी लॉन्च किया। उस समय इंडियन टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर डनलप, फायरस्टोन और गुडियर जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा था। एमआरएफ ने भारत की सड़कों के अनुरूप टायर बनाना शुरू किया। एमआरएफ यहीं पर नहीं रुकी। दुनिया भर में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एमआरएफ ने 1964 में लेबनान की राजधानी बेरूत में एक विदेशी कार्यालय स्थापित किया, जहां से एमआरएफ टायर्स को एक्सपोर्ट करती थी। साथ ही इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाने का था। एमआरएफ को हर घर का ब्रांड बनाने के लिए कंपनी ने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर काम करना शुरू किया। कंपनी ने तब भारत में विज्ञापन जगत के पिता कहे जाने वाले एलिक पदमसी से संपर्क किया। पदमसी इससे पहले बजाज, फेयर एंड हैंडसम जैसी कंपनीज के लिए काम कर चुके थे। पदमसी ने एमआरएफ के लिए सीधे ट्रक ड्राइवर्स से जुड़ने की रणनीति बनाई। ट्रक ड्राइवर्स ने बातचीत में कहा कि ट्रक का टायर मजबूत और ताकतवर होना चाहिए। इसी फीडबैक के मुताबिक 1964 में पदमसी ने कंपनी के लिए मसलमैन का लोगो तैयार किया। ये लोगो आज भी एमआरएफ कंपनी की पहचान है। अच्छी मार्केटिंग से एमआरएफ कंपनी टायर मार्केट में छाने लगी।
1967 में एमआरएफ भारत की ऐसी पहली कंपनी बनी जिसने अमेरिका में टायर्स भेजे। वहाँ टायर एक्सपोर्ट करना इसलिए खास रहा क्योंकि अमेरिका ही वो देश है जहाँ दुनिया में सबसे पहले टायर बनना शुरू हुए थे। अपने पहले और एकमात्र प्लांट से कंपनी को शानदार सफलता मिलने के बाद एमआरएफ ने लगातार 3 सालों में 3 नए प्लांट खोले। क्योंकि एमआरएफ टायर्स की मांग बढ़ रही थी, इसलिए एमआरएफ ने 1970 में अपना दूसरा प्लांट कोट्टायम में खोला और कंपनी ने तीसरा प्लांट 1971 में गोवा और चौथा प्लांट 1972 में अरक्कोनम में खोला। 1973 में एमआरएफ व्यावसायिक रूप से नायलॉन पैसेंजर कार टायर्स का निर्माण और उन्हें बेचने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई। 70 के दशक में जब भारत में मारुति 800 कारों को रियायती कीमतों पर लॉन्च किया गया तो उसके पहियों की सप्लाई एमआरएफ ने की। 1978 में एमआरएफ ने एमआरएफ सुपरलग 78 विकसित किया, जो कि भारी भरकम ट्रकों के लिए एक मजबूत टायर है और यह टायर कंपनी के लिए माइलस्टोन साबित हुआ। कुछ समय के बाद ये प्रोडक्ट देश का सबसे ज़्यादा बिकने वाला ट्रक टायर बन गया। अब तक एमआरएफ और मैन्सफील्ड टायर एंड रबर कंपनी साथ में काम कर रही थी, लेकिन मैन्सफील्ड टायर एंड रबर कंपनी ने 1979 में एमआरएफ में अपनी हिस्सेदारी बेच दी और कंपनी का नाम एमआरएफ लिमिटेड हो गया। इसके बाद मप्पिल्लई ने छोटी बड़ी कई कंपनीज के साथ टाई अप कर कंपनी को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। मैन्सफील्ड टायर एंड रबर कंपनी के अलग होने के बाद एमआरएफ ने 1985 में 2 व्हीलर्स के लिए एमआरएफ नाइलो ग्रिप टायर्स लॉन्च किए। एमआरएफ ने खेलों में कई खिलाड़ियों को भी निखारा। 1980 के दशक में कंपनी ने एमआरएफ पेस फाउंडेशन की स्थापना की। ये फाउंडेशन फास्ट बॉलर्स के लिए कोचिंग क्लिनिक की तरह काम करता है। एक समय था जब सचिन तेंदुलकर से लेकर धोनी तक के बल्ले पर एमआरएफ लिखा होता था। यह कंपनी के मार्केटिंग के लिहाज से भी फायदेमंद साबित हुआ। क्रिकेट के अलावा एमआरएफ कंपनी भारत में पहली बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी लाई। इसमें 39 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 1989 में एमआरएफ ने दुनिया की सबसे बड़ी खिलौना बनाने वाली कंपनी हैसब्रो के साथ साझेदारी की और फन स्कूल ब्रांड लॉन्च किया। 1952 में ट्रेड रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में अस्तित्व में आई एमआरएफ टायर्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिन ब दिन कंपनी नए नए टायर्स बाजार में लाती गई और सफलता के शिखर को पार करती गई। आज एमआरएफ टायर्स भारत की सबसे बड़ी टायर्स निर्माता कंपनी है। एमआरएफ भारत की एकमात्र टायर निर्माता कंपनी है जो सुखोई 30 MKI सीरीज के लड़ाकू विमानों के लिए टायर बनाती है। 2007 में कंपनी ने बड़ा मुकाम हासिल किया। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक उसका सालाना टर्नओवर $1 अरब से ज़्यादा हो गया। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इस मुकाम तक पहुंचने में उसे 46 साल लगे, पर इसे दोहराने में सिर्फ 4 साल लगे। 2011 में कंपनी का सालाना टर्नओवर $2 अरब हो गया। एमआरएफ की स्थापना करने वाले मप्पिल्लई ने 2003 में 80 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने मद्रास की सड़कों पर घूमते हुए कभी नहीं सोचा होगा कि वे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देंगे। मप्पिल्लई के निधन के बाद उनके बेटों ने बिजनेस की कमान संभाली और कंपनी लगातार ग्रोथ करती रही। यह मेमन की हिम्मत और उनके बेटों की काबिलियत ही है कि आज एमआरएफ 56,571 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। ईयर 1993 में एमआरएफ का शेयर महज 11 रुपये का था और आज इसके एक शेयर की कीमत लगभग 1,33,387 रुपये है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। आज एमआरएफ के टायर्स दुनिया के 65 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होते हैं और यह कंपनी टायर, ट्रेड्स, ट्यूब्स, कन्वेयर बेल्ट्स, पेंट्स, खिलौने बनाने के साथ साथ स्पोर्ट्स गुड्स और मोटर स्पोर्ट्स के कारोबार में भी है। इतना ही नहीं, एमआरएफ पेस फाउंडेशन और एमआरएफ इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर डेवलपमेंट को भी चलाती है। तो दोस्तों, ये थी एमआरएफ टायर्स की सक्सेस स्टोरी। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को, साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।